एक निर्दोष को सजा सुना दी गई और सजा भी इतनी कठोर कि क्रूज पर टांग दिया जाए। और क्रूज पर टांगने से पहले आप जानते हो उसके बदन पर कोड़े भी मारे गए और उसके मुंह पर थूका गया, उसका अपमान भी किया गया, उसके बालों को नोचा भी गया और थप्पड़ भी उसके मारे गए, उसके गालों पर थप्पड़ मारे गए, लात और घूंसे भी मारे गए और उसको घसीटा भी गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए और सबके सामने वो अपमानित हुआ, अपमान भी सहन किया, दर्द पीड़ा भी सहन की, कपड़े भी फाड़ दिए गए, उसके मुंह पर थूका गया और थप्पड़ भी मारे गए, बाल नोचे गए, घसीटा गया। कोई भी ऐसी अपमान की और इससे बदतर और क्या अपमान हो सकता है। जितना ज्यादा अपमान वो कर सकते थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसको अपमान किया और यीशु मसीह सहता रहा। बोल हालेलुया। और इतना कुछ सहने के बाद भी उसके ऊपर दोष लगाया गया कि यहूदियों को राजा है और बोला गया, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचा ले, तू भविष्य वक्ता है, तूने भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन में मंदिर को मैं ढाकर खड़ा कर दूंगा, तू तो भविष्य वक्ता है, अब तू क्रूज पर टंगा है, अपने आप को बचा कर दिखा। बहुत लोगों ने चैलेंज किया, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई, आज भी लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं यीशु मसीह के नाम पर। बोल हालेलुया। मैं फिर से आपका इस बात पर अगले वचन में जाने से पहले इस बात पर आपका ध्यान फिर से मैं केंद्रित करना चाहता हूं और मेरी विनती है कि आप जरा ध्यान से इस बात को सुने। अगर आज आपको कोई गाली दे या आपको डांट दे या अभद्र व्यवहार आपके साथ करे तो आपका क्रोध कितना भड़कता है आप सब जानते हैं। अगर आपको कोई अपमान करे या आप अपमान तो दूर की बात, आपकी निंदा या बुराई भी कर दे तो भी आपका खून खोलने लगता है। और अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे, धक्का मार दे या 2 लोग मिलकर आपकी पिटाई कर दें तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आपके बालों को नोचा जाए तो कैसा लगेगा। और समाज में भरी भीड़ के सामने अगर आपको अपमान सहना पड़े तो क्या कैसा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि यीशु मसीह ने भी भीड़ के सामने, अकेले में नहीं, भीड़ के सामने अपने आप को अपमानित होने दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। और उसके मुंह पर लिखा थूका भी गया, उसके मुंह पर थूका भी गया, थप्पड़ भी मारे गए, लात घूंसे भी मारे गए, बालों को नोचा गया और उसके सिर पर कांटों का ताज बनाकर ठोक दिया गया। बोल हालेलुया। और उसके गले में तख्ती भी डाल दी गई कि यहूदियों का राजा है, उस पर दोष लगाया गया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। आपके हालेलुया में, हालेलुया, आपके हालेलुया में यीशु मसीह का प्रेम है, आपके हालेलुया में यीशु मसीह का दर्द है। हालेलुया। अगर आप घर में बैठकर भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो मोबाइल में देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज वो भी, अगर आप यीशु मसीह के दर्द को जानते हैं, अगर उसकी पीड़ा को समझते हैं, अगर उसके अपमान को आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं जो हमारे लिए था, तो आप और सुने। अगर किसी निर्दोष को, बड़े ध्यान से सुनना, किसी निर्दोष को सजा सुना दी जाए कि आज से ठीक 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको फांसी की सजा होगी और फांसी का टाइम मुकर्रर कर दिया जाए, फांसी का टाइम मुकर्रर कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि सुबह जब भोर होगी और सूरज की पहली किरण निकलेगी, उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद 6 बजे या 7 बजे इस मनुष्य को फांसी होगी। और कोर्ट ने सजा सुना दी है। अगर वो आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड है तो क्या आपको 3 दिन नींद आएगी? आप सोच कर देखें, क्या आपको नींद आएगी?
आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और आप देख भी नहीं सकते कि एक निर्दोष को सजा होने वाली है, वो फांसी पर लटकाया जाने वाला है। और एक रात पहले अगर 4 घंटे बचे हों, 5 घंटे बचे हों, 2 घंटे बचे हों, सोचकर देखना, अगर आपका सगा भाई हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका बहुत नजदीकी रिश्ता हो और उसको फांसी होने वाली हो, आपकी हालत क्या होगी? आप महसूस कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप महसूस कर सकते हैं तो ये सिद्ध करता है कि आपका उसके साथ प्रेम है। अगर आप महसूस कर सकते हैं उस दर्द पीड़ा को, तो आपके रिश्ते में ये प्रेम को साबित करता है। यही मेरा सवाल है और यही मेरी विनती है। क्या आपके अंदर वो दर्द है? क्या आपके अंदर वो पीड़ा है? यीशु मसीह ने आज सूली पर बलिदान दिया है। उसने अपने बदन पर कोड़े खाए, दर्द पीड़ा सहन की। मैंने आपको बताया, हाथ पैरों में कीलें गाड़ दी गई, हाथ पैरों में कीलें गाड़ दी गई, क्रूस पर टांग दिया गया, छाती में भाला। क्या आपके अंदर वो दर्द में आप महसूस कर सकते हैं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह आई लव यू, यीशु पापा मैं तुझे प्यार करती हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अपना जीवन तुझे सौंप देती हूं। अरे क्या तेरे अंदर तू महसूस कर सकता है? मैंने कहा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर फांसी पर टंगने वाला है और उसका दर्द आपको सीने में अगर महसूस होता है, आपकी आंसू रुक नहीं रहे हैं, आप दर्द में तड़प रहे हैं कि मैं क्या करूं, 2 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए, अब 1 घंटा रह गया, आपकी हालत क्या होगी? यही बात महसूस करके देखना, उसकी मां मरियम और उसके चेले, उसको प्यार करने वाले जो सामने खड़े थे, जो भीड़ खड़ी थी, उनकी हालत क्या होगी जिनके सामने वो बलिदान हो रहा था। आप सोच कर देखें। मैंने अभी क्या कहा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका नजदीकी रिश्ते वाला, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 3 घंटे या 4 घंटे या 2 दिन के अंदर मरने वाला है, इसके प्राण उखड़ने वाले हैं, बचेगा नहीं, आपकी हालत क्या होगी? आप कैसा दर्द महसूस करेंगे? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसी बात पर मैं आपका हाथ जोड़कर, इसी बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहती है कि मैंने भी तेरे लिए दर्द पीड़ा सहन की है, मैंने भी अपना बलिदान दिया है। अरे तेरे सीने में मेरे लिए दर्द महसूस होता है क्या? अगर होता है तो तेरा रिश्ता मेरे साथ है। अगर होता है तो रिश्ता तेरा मेरा आज भी है। मैं तुझे, अगर तू भूल भी जाएगा, अगर तुझे महसूस नहीं भी होगा, मैं भूलने वाला नहीं हूं। लिखा कलाम के अंदर, इस मां ने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये मेरा वायदा है। बोलो हालेलुया। मैं इसी बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग आज गुड फ्राइडे को मनाते हैं, लेकिन अगर असली में आप गुड फ्राइडे अगर सचमुच में आप उसके गुड फ्राइडे के दिन को आप धन्यवाद के रूप में उसको भेंट चढ़ाना चाहते हो, तो आज आपके सीने में उसके दर्द को महसूस करना होगा, उसके कोड़े खाने के दर्द को अपने अंदर महसूस करना होगा। उसके लहू बहाने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उसने लहू क्यों बहाया, उसने दर्द पीड़ा क्यों सहन की, उसने अपमान क्यों सहन किया। और अगले वचन में हम चलेंगे, पढ़ें 45 और 46 मत्ती की किताब। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। रुको, क्या लिखा? दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। अब अपनी बाकी बाहर झांक कर देखो, बाहर झांक कर देखो। हालेलुया। और आधा घंटा पहले मौसम कैसा था? अभी आप झांक कर देखो। ताजपुर चर्च में आप बैठे हैं, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिस्ट्री में आप आए हैं। अगर परमेश्वर के द्वारा आप यहां बुलाए गए और अगर परमेश्वर के मंदिर में आज गुड फ्राइडे के दिन आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए उसके पास आए हैं, तो आज आप बाहर बादलों का मौसम देखना। आज आप देख सकते हैं,
अभी आधा घंटा पहले क्या था, क्या लिखा, दोपहर से तीसरे पहर तक, और ये दोपहर से तीसरे पहर तक का समय चल रहा है। आप बादलों की तरफ देख सकते हैं, मौसम देख सकते हैं, और ये अभी 15-20 मिनट पहले ही चेंज हुआ है। और दोपहर से तीसरे पहर तक इस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। और 46 में पढ़ेंगे, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग यहां पर पढ़ते हैं, पढ़ा आपने भी होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर फिर से केंद्रित करना चाहता हूं कि ये वर्ड यहां पर क्यों लिखा गया है, ये बात यहां पर क्यों लिखी गई है। क्योंकि वो पिता से बात कर रहा था, वो परमेश्वर से बोल रहा था कि इस घड़ी मरने से पहले अगर मृत्यु सामने आ गई है, वो जानता है कि मृत्यु सामने आ चुकी है, अपने दिल की बात वो परमेश्वर के साथ कर रहा है कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी तड़प थी, कितना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। बलिदान होने से पहले, क्रूस पर बलिदान होने से पहले अपने आप को कितना उसने अकेला महसूस किया होगा। आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसकी दर्द पीड़ा को, उसके प्रेम को, उसके अकेलेपन को अगर आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, तो आप साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। आप साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। और जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। और आगे पढ़ेंगे, लूका की किताब से तेईस का 34 भी पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। इतना कुछ अपमान सहने के बाद भी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी उसने कितना प्रेम भरा संदेश पूरे जगत को दिया कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, जो मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मुझे दंड देने वाले हैं, जो मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, जो मेरे कपड़े फाड़कर और मेरे कपड़े बांटने वाले हैं, जो मुझ पर दोष लगाने वाले हैं, जो मेरा अपमान करने वाले हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये बहुत बड़ा संदेश है यीशु मसीह का बलिदान होने से पहले। इस संदेश को मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में ग्रहण करें। अपने, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें इस शिक्षा के लिए कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय परमेश्वर का, कि अपने विरोधियों को, अपने बुरा करने वालों को, अपने मारने वालों को, दोष लगाने वालों को उसने कितना बड़ा संदेश दिया कि हे पिता। आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई आप बुरा करते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हैं, आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। बोलो हालेलुया। और यही बात समझने की और सीखने की है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा संदेश दिया, इसे सब ग्रहण करें। और जो यीशु मसीह के शिक्षा को ग्रहण करता है उसके अंदर पिता भी और पुत्र भी है। बोलो आमीन। यस, आगे पढ़ें 23 का 46, 23 चैप्टर 23 एंड वर्स 46। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। यह समय है उसके बलिदान को सच्चे मन से धन्यवाद करने का।